नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते बलिया से श्री साथी संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बलिया में सपा सांसद सनातन पांडे ने महिला आरक्षण बिल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दों को उछाल रही है। पांडे ने कहा कि सपा ही सामंतवादी और फासिस्ट ताकतों का जवाब देती है। उन्होंने योगी सरकार पर पिछड़ों के प्रति दोहरे रवैये का भी आरोप लगाया। सांसद ने कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है और चुनाव में जवाब देगी। आप लोगों के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जो है सामंतवादी फाशिस्टवादी ताकतों का जवाब दे सकती। आदि अखिलेश यादव जी का भूत योगी जी के सर पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये भूल गए हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस मकान में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की हैसियत से रहते थे, इन्होंने आने के बाद कितने हितैषी है पिछड़ों को ये जान लीजिए कि सरकार में आने के बाद उसको गंगा जल से धुलवाने का काम किया। ये ढोंगी लोग हैं। ये महिला बिल को जानते थे कि गिरेगा। इस राजनीतिक फायदे के लिए जो अदर स्टेटों में चुनाव हो रहा है उसमें फायदे के इस बिल को लेकर आए, जिसको पूरा देश जानता है। पूरा देश इनकी जो है जुगलबंदी को जानता था और आने वाले चुनाव में इनको जवाब देने का काम करेंगे। आप उनको अपना धुलना चाहिए था, जो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ वादा करके चुनाव में आए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने सत्ता पक्ष पर अहंकार का आरोप लगाते हुए इसे वर्चस्व की राजनीति बताया। जब आदमी के पास या सत्ता पक्ष के लोगों के पास जब अहंकार आ जाता है, तो उसका परिणाम यही होता है। ये कोई लड़ाई जो है किसी की भलाई के लिए नहीं है, सामाजिक समरसता के लिए नहीं है, सामाजिक एकता के लिए नहीं है, देश की एकता के लिए नहीं है। ये लड़ाई अपने वर्चस्व की लड़ाई है और उस वर्चस्व की लड़ाई में पूरे वर्ल्ड में जो है अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प जो है दादागिरी करने का काम करता है। हर बीच में वो अपना हस्तक्षेप करने का काम करता है। और सबसे अधिक जो है, अगर किसी के सैनिक डरते हैं तो मरने से डरते हैं। और हिंदुस्तान का सैनिक होता है, वो अपने भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे करके के अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए लड़ता है। ये जो आपने प्रकरण को उठाया कि उस पर जो है हारमोज में जो है हुआ, आप रोज प्रतिरोज घटनाएं देखती रहिए। कभी होता है कि आवागमन बंद होगा, कभी होता है कि आवागमन खुला रहेगा। कभी कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प कहते हैं कि हम जो है पूरे को नष्ट कर देंगे। आप समझिए, उनको अपने देश की चिंता नहीं है, उनको अपने लोगों की चिंता नहीं है। वो पूरे देश में जो है एक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ, जो समाजवादी पार्टी का मानना है, ईरान कहीं से भी गलत रास्ते पर नहीं चल रहा है। अपने देश को बचाने के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो उसको करना चाहिए। इसमें आपके हिसाब से भारत का नजरिया क्या होना चाहिए? देखिए, मैं कह दूंगा तो आप लोग को भारत का नजरिया मैं भी सदन में 2 साल से देख रहा हूँ। बांग्लादेश पर भारत का नजरिया क्या था? भारत के सत्ता में जो लोग काबिज हैं, उनकी नजरिया क्या थी? देश के प्रधानमंत्री क्या सोचते थे? वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वहाँ अल्पसंख्यक ईसाई हैं, उन पर अत्याचार हो रहा था, उनके धर्म मसलों को समाप्त किया जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री को एक दिन में मौका नहीं मिला कि वो बंगाल की धरती पर जाए और ये आपसे बातचीत करने का काम करें। अभी पूरा भारत तैयार था। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है, आप देखे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पूरा संपूर्ण विपक्ष तैयार था। पूरा विपक्ष का जो है सत्ता पक्ष को समर्थन था। ये लड़ाई को आप आर पार लड़िए, संपूर्ण विपक्ष आपको समर्थन देने का काम करता है। ये हर चीज को वोट की निगाह से देखते हैं और इसका जो जब हर काम को वोट की निगाह से देखेगा तो वो जन सेवक नहीं हो सकता है, वो जनता की भावनाओं का अनुरूप अनुरूप का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। ये जो है आज तक के इतिहास में सबसे कमजोर अगर विदेशी नीति रही है, इनकी ही सरकार की विदेश नीति है। ये मैं आपके बीच स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ।